Hello everyone. Today we will discuss about motion in one dimensional, two dimensional and three dimensional. So first of all we will discuss about one dimensional motion. A particle moving along a straight line or a path is said to have one dimensional motion. क्या कह रहा है इसमें हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन हम किसको कह रहे हैं? जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में. कैसे, इस चीज़ को समझो. हमारे पास ये मान लो हमारे पास क्या है, एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक फ्लोर. क्या है हमारे पास? फ्लोर. अब इस फ्लोर में मैंने माना भी कोई इंसेक्ट है, यहाँ कोई इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा है, यानी कि वो मोशन कर रहा है. मोशन ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर. कहाँ मोशन कर रहा है? मोशन ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर. तो उस कंडीशन में अब ये मोशन कर रहा है, यानी कि ये इस तरफ चल रहा है. तो इस कंडीशन में अब देखो, ये जो इंसेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा होगा? स्ट्रेट पाथ. इसका मीन्स इस कंडीशन में एक ही कोऑर्डिनेट होगा. वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. अगर मान लो मैं ये मानता हूं, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, और ये वाली मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये ओ क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन. तो इंसेक्ट किधर जा रहा है हमारे पास, कैसे मूव कर रहा है, यानी कि उस इंसेक्ट का जो मोशन है वो कैसे है हमारे पास, ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर. ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर. तो इसका मीन्स वहां पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि हमें एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी जो क्या डिस्क्राइब करे उसकी पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट. जो किसको बताया हमें? पोजीशन ऑफ ए इंसेक्ट. हमने माना भी जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे माना हमने t इक्वल टू 0, तो अब आफ्टर टाइम t सेकेंड अब वो जो इंसेक्ट है वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया. पहले था पोजीशन A पे, अब कहाँ पहुँच गया? पोजीशन B पे. तो इस कंडीशन में पहले इसकी डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? हमने मान ली x1, क्योंकि O यहाँ पे क्या है, O बी द ओरिजन. O बी द ओरिजन विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशंस ऑफ एन इंसेक्ट आर मेजर्ड. जो पोजीशन होगी इंसेक्ट की उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे? O से, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से. और वो हमने क्या माना? O. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या माना? x1. जो पोजीशन होगी हमारे पास इंसेक्ट की वो क्या थी? x1. किस टाइम पे? जब t टाइम क्या था? t इक्वल टू 0 सेकेंड. आफ्टर टाइम t सेकेंड हमने मान लिया भी t सेकेंड के बाद वो मोशन यानी कि मूव करता करता जो इंसेक्ट है वो कहाँ पहुँच गया? B पॉइंट पे. तो इसका मीन्स अब उसकी पोजीशन क्या होगी हमारे पास? कहाँ से मेजर करना है? O से. यहाँ से लेके यहाँ तक. अब वो क्या बन गई हमारे पास? x2. अब क्या y एक्सिस में हमें क्या y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या कोई इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में. इसका मीन्स मुझे एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? वन डायमेंशनल मोशन. क्या बोल रहे हैं? वन डायमेंशनल मोशन. ऐसे ही हमारे पास इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? मोशन ऑफ ए बस ऑन स्ट्रेट रोड. मोशन ऑफ ट्रेन ऑन मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक. ये भी एग्जांपल हमारे पास आ सकते हैं. सेकंड हम करते हैं इसी में टू डायमेंशनल मोशन. क्या होगा?
देखो इसी एक एग्जांपल से मैं तुम्हें 1 डायमेंशन के बारे में बता दूंगा, 2 के बारे में बता दूंगा, ताकि अच्छी तरह हमें क्लियर हो जाएगा। 2 में देखो अब हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होगा हमारे पास, ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन is said to have 2-dimensional motion। ये जो हमारे पास पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, प्लेन में। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, वो जो उसका मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल। उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल। तो अब इसमें देखो हमारे पास इसी को हम लेके चलते हैं। पहले मैंने क्या कहा था, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर, ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फ्लोर, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर मैं कहूं अब इंसेक्ट यहां है, यहां पे हमारे पास पहले उसकी पोजीशन वही, जब टाइम क्या माना मैंने, t = 0 सेकेंड, इंसेक्ट कहां पे है, फ्लोर पे। कहां पे है अब, फ्लोर पे। अब वो क्या करता है, मान लिया यहां आ गया हमारे पास, मूव करता है, इनके मोशन करता करता यानी क्रोलिंग करता करता इंसेक्ट कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे, आफ्टर टाइम t सेकेंड। t सेकेंड के बाद यहां से वो चला और यहां से लेके यहां तक। अब इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, अब मुझे अगर इंसेक्ट की पोजीशन को बताना है तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे 2 कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए होंगे, अब देखो ओ तो क्या था, ओरिजिन था, जहां से हम पोजीशन मेजरमेंट करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अब मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए, देखो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। जैसे अब देखो इसी में एक तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ और ये वाई एक्सिस, यानी कि पहले पोजीशन ए से, जब इंसेक्ट कहां था पोजीशन ए पे, तब मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। फिर उसी पोजीशन ए से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस पे। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर आ जाएंगे, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। वो मैं मान लेता हूं x1 y1, यानी कि ये वाला क्या हुआ मेरे पास, ओ ओरिजिन, तो ये मेरे पास क्या बनेगा x1 और ये क्या बनेगा y1। इसका मीन्स मुझे इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हुए, अब 2 कोऑर्डिनेट्स। ऐसी अब वो आफ्टर टाइम t सेकेंड इंसेक्ट कहां पहुंच गया, बी पोजीशन पे। तो अब कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। वो मैं क्या मानता हूं, x2 y2। तो वही सेम पोजीशन बी से मैं परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करूंगा, x एक्सिस पे। तो ये मेरे पास क्या बन गई, o से लेके यहां तक, ये मेरे पास क्या बन गया x2। ऐसी पोजीशन बी से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पे, y एक्सिस पे। किस पे करेंगे हम, y एक्सिस। ये हम क्या मान रहे हैं, x एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। अब यहां से लेके यहां तक, o से लेके यहां तक, जो भी यहाँ ये पॉइंट आया, यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पोजीशन आएगी ये y एक्सिस पे, वो हमारे पास क्या आ गई, y2। इनकी जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, y2। तो इसका मीन्स मुझे क्या पता चला भी, अब इसमें मुझे पोजीशन बताने के लिए ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की या इंसेक्ट की, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हुए, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो उस कंडीशन में जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मीन्स जो पार्टिकल है वो किस में मूव कर रहा है, प्लेन में। ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई प्लेन। क्या कहेंगे हम इसको, एक्स वाई प्लेन। तो हम इसमें एग्जांपल क्या देंगे, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन ए फ्लोर, इसमें ये बोला जाएगा ऑन ए फ्लोर। एग्जांपल क्या बोला जाएगा, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन ए फ्लोर।
सेकंड हम ये भी हो सकता है हमारे पास मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब हमें पता है जो सन है वो हमारे पास क्या होगा, फिक्स है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो मोशन होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, टू डायमेंशनल मोशन होता है। कौन सा होता है हमारे पास, टू डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। A particle moving in space is said to have three-dimensional motion। उसको हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब इसमें पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्पेस में। कैसे मूव करेगा हमारे पास, स्पेस में। कैसे मूव कर रहा होगा, स्पेस में। तो देखो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर। सेकंड, मोशन ऑफ ए काइट इन द स्काई। थर्ड, ये भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन द स्काई। अब इसमें हमें क्या, अब क्या किसकी बात कर रहा है, स्पेस। ये जो सारा हमारे पास स्पेस है इसकी बात कर रहा है। यहाँ पार्टिकल है मेरे पास, मान लो ये एरोप्लेन है, अब ये उड़ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, तीन कोऑर्डिनेट। अगर इसकी पोजीशन मुझे बतानी है, इस एरोप्लेन की अगर मुझे पोजीशन बतानी होगी, तो इसमें हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो हम तीन कोऑर्डिनेट हमें क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो इसकी पोजीशन को क्या करेंगे, हमें बताएंगे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखो हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमें पता है जो तीनों एक्सिस होती हैं वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये जेड एक्सिस हम ऐसे दिखाते हैं, अब मैं उसको ऐसे नहीं दिखा सकता, इसलिए जब हम बोर्ड पे दिखाते हैं तो हमें ऐसे दिखता है वो चीज़। एक्चुअल ये चीज़ ऐसे होती है। ओ ओरिजिन हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये वाली क्या होगी, जेड एक्सिस। अब जो तीनों एक्सिस होती हैं वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब मैं क्या मान रहा हूँ भी, जो एरोप्लेन है मान लो, पहले वो कहाँ उसकी पोजीशन है, ए पे। अब वो उड़ता उड़ता मान लो आफ्टर एट टाइम टी सेकंड जो एरोप्लेन था वो कहाँ था, पोजीशन ए पे। अब इस कंडीशन में मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स। कैसे हम बताएंगे उसको, दिस वन। अब ये वाला हमारे पास क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, x1, ये वाला क्या होगा y1 और ये वाला क्या होगा हमारे पास z1। तीन कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब ये तीन कोऑर्डिनेट क्या डिस्क्राइब करेंगे, इसकी पोजीशन के बारे में। अब मैंने माना आफ्टर टाइम t सेकेंड जो एरोप्लेन था वो कहाँ आ गया हमारे पास, b पॉइंट पे। वो उड़ता उड़ता कहाँ आ गया हमारे पास, b पॉइंट पे, यानी कि b पोजीशन पे पहुंच गया आफ्टर टाइम t डैश सेकेंड। हमने मान लिया t डैश सेकेंड पे। अब इसकी फिर कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, दिस वन। अब ये कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा x2, वाई एक्सिस के लॉन्ग y2 और जेड एक्सिस के लॉन्ग z2। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दिस वन। और ये मेरे पास क्या बनेगा, x2 कोऑर्डिनेट, ये वाला क्या होगा y2 और ये वाला क्या होगा ओरिजिन से
Z2। अब ये चीज़ ध्यान रखना, सारे ओरिजिन से ही मेजर हैं, कंफ्यूज मत होना भी ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ ऐसे है, प्लेन है एक तरह का, तो यहाँ ओरिजिन, यहाँ एक ही बात है, वाई एक्सिस वाला, ध्यान रखना ये चीज़। तो सारे कहाँ से मेज़र किए हुए हैं, जो सारी पोजीशंस हैं या सारे कोऑर्डिनेट कहाँ से मेज़र किए हुए हमने, ओरिजिन यानी कि ओ से ही मेज़र, यानी कि जो ओ है हमारे पास, ओ बी द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स आर मेजर्ड। I hope you will understand. Thank you. Have a nice day.